पेट के एग्ज़ाम के अंतर्गत भूगोल में एक आपको विषय वस्तु दी गई है, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और मानव प्रवास। तो इससे जुड़े हुए टॉपिक के अंतर्गत आइए डिस्कशन आपके साथ करने जा रही हूँ कि प्रवास का क्या मतलब होता है। मानव प्रवास का मतलब होता है मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह चला जाए, एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में चला जाए। रैट जेल ऐसे प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जनसंख्या का स्थानांतरण एक भौगोलिक प्रक्रिया होती है जो दो भौगोलिक इकाइयों के बीच में देखने को मिलती है। अधिकतर प्रवास जो भी होते हैं वो कम दूरी के होते हैं। अगर दूरी अधिक होती है तो प्रवास की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, वो उसको हतोत्साहित करती है। जॉर्ज रेनवेंस्टिन ने प्रवास के संदर्भ के नियमों का निर्धारण सबसे पहले किया था। उन्होंने कहा था, अधिकतर प्रवास कम दूरी के ही होते हैं और प्रवास का प्रमुख कारण आर्थिक होता है। इसके अलावा रायली ने भी प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया था और ये बताया था कि जब दूरी अधिक होती है तो ये मानव प्रवास को हतोत्साहित करता है, यानी जब अधिक दूर जाना होता है तो आदमी उतना अधिक प्रवास नहीं करता, एक स्थान से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता। E.S. ली ने बताया, उद्भव स्थल यानी जहाँ पे इंसान रहता है, जहाँ उसका जन्म होता है, वहाँ से प्रवास ज़्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक कारकों का प्रभाव होता है, यानी वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, वहाँ रोजगार नहीं होते। तो ये सब अनेक कारणों को हम धक्का देने वाले कारक के अंतर्गत मानते हैं। और जिस स्थान पे इंसान प्रवास करके जाता है, यानी जहाँ पहुँचता है, गंतव्य स्थल, वहाँ पर सकारात्मक तत्वों का अधिक होना पाया जाता है। गंतव्य स्थान से और उद्गम स्थान से उनके बीच के मध्य में जितनी बाधाएं कम होंगी, प्रवास उतना ही अधिक होता है। माइकल टोडारो ने कहा कि ज़्यादातर लोग बड़े नगरों की प्रवास इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। प्रवास की भौगोलिक इकाई लघु स्तरीय भी हो सकती है और वृहद स्तरीय भी हो सकती है। लघु स्तर पर अंतः ग्रामीण प्रवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें वैवाहिक प्रवास की अधिकता होती है। यद्यपि विकसित गांव की ओर रोजगार की तलाश में भी प्रवास देखे जाते हैं। प्रवास की उपयुक्त प्रवृत्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के दौरान मानव समुदाय की नागरिकता का भी परिवर्तन होता है। प्रतिभा पलायन भी एक स्वैच्छिक प्रवास होता है। ज़्यादातर भारत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादि जगहों पर बिहार एवं उत्तर प्रदेश से अधिकतर प्रवास हुए हैं। आइए जानते हैं मानव के इस प्रवास के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला होता है सामाजिक कारण। विश्व के अनेक देशों में विवाह के बाद स्त्रियों को किसी दूसरे स्थान पर प्रवास करना पड़ता है। इस प्रकार से ये भी एक सामाजिक कारण है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। व्यवसाय, नौकरी आदि के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। तीसरा है राजनैतिक कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादातर इस प्रकार के प्रवास देखे गए हैं जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे यहूदी, फ़िलिस्तीनी समुदाय के लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। कभी कभी बलपूर्वक प्रवास भी देखा जाता है। जब किसी देश के किसी विशेष समुदाय के लोगों को वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा बलपूर्वक निकाल दिया जाता है तो उसे बलपूर्वक प्रवास भी कहते हैं। जैसे म्यांमार से रोहिंग्या समुदाय के लोगों को निकाले हटने की घटना को बलपूर्वक प्रवास का उदाहरण कहा जा सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया गया। वह
15वां वार्षिक आयोजन था। प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास से वापस आने के उपलक्ष्य में वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जाता था, परंतु 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाने लगा। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रवास भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इसमें भारत से बाहर आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के अब तक 10 दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। 10वां क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 6-7 जनवरी 2018 को सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में आयोजित किया गया था। विश्व में विदेशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या में भारत का पहला स्थान है। 17.5 मिलियन भारतीय आज भी विश्व के अनेक देशों में प्रवासित हैं। 18 दिसंबर को हर साल विश्व प्रवासन दिवस मनाया जाता है।